नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आप सभी को मेरी तरफ से करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं इन एडवांस। जैसा कि आप सभी को पता है कि करवा चौथ का व्रत आ रहा है और इसमें करवा चौथ का व्रत 2025 में कब है, पूजा की विधि क्या है, चंद्रमा उदय की समय क्या है, पूजा की तिथि मतलब शुभ मुहूर्त कब है, किस प्रकार से हमें इस व्रत को करना है। चाहे जो भी महिलाएं, चाहे मेरी बहनें इस वर्क को पहली बार उठा रही हैं, वह किस प्रकार से उठा सकती हैं। मेरे पास इस चीज़ के लिए कमेंट भी आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलिए मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो बना के आप लोगों को बता देती हूँ कि जो मेरी बहनें इस व्रत को पहली बार उठाएंगी वो किस किस चीज़ का ध्यान रखेंगी और किस प्रकार से इस व्रत को अपना उठा सकती हैं। और जो हम इसमें अपनी सास को जो बायना देते हैं, वो बायना किसको देना है, ससुराल पक्ष को देना है या मायके पक्ष में किसी को देना है, वाइने में क्या क्या निकालना है, जो गर्भवती महिलाएं हैं उस व्रत को वो उठा सकती हैं कि नहीं, इस साल व्रत उठाने के लिए अच्छी तिथि है कि नहीं। बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के मेरे पास आ रहे थे, तो मैंने सोचा चलिए आप लोग को इसका जवाब मैं वीडियो के माध्यम से ही दे देती हूँ। एक एक करके मैं आपको सब चीज़ बताऊँगी कि जो करवा चौथ का व्रत होता है उसका नियम। मतलब सबसे पहले बात करेंगे कि 2025 में करवा चौथ का व्रत कब पड़ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि 2025 में करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर को दिन शुक्रवार को पड़ रहा है। बहुत ही अच्छा दिन पड़ रहा है जिस दिन हम अपना करवा चौथ का व्रत रखेंगे। और जैसे कि आप सभी को पता है, जो करवा चौथ का व्रत होता है, जो कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी के दिन हम करवा चौथ माता की पूजा करते हैं। उसी दिन हम माता की अर्चना पूजा करते हैं, अपने पति देव की लंबी उम्र की कामना करते हुए हम ये व्रत और पूजा को हम मतलब करते हैं। तो फ्रेंड, जो भी मेरी बहनें माताएं जो इस व्रत को उठाना चाह रही हैं, तो इस साल बहुत ही अच्छा मतलब दिन है उठाने के लिए। कोई भी मलमास दो मास नहीं है। जो भी इस व्रत को पहली बार उठाना चाह रहा है बहुत आसानी से उठा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मलमास वगैरह दो मास वगैरह कुछ भी नहीं है। तो मेरी बहनों ने पूछा था कि क्या हम इस व्रत को मायके से उठाएँ या ससुराल से उठाएं। तो देखिए, इसमें ऐसा कोई नियम नहीं होता है कि आप मायके से उठा सकती हैं चाहे ससुराल से। सुहाग का व्रत है, आप जहाँ भी हो, बाहर कहीं शहर में रहती हैं तो, चाहे गांव में रहती हैं या मायके में हैं अभी, चाहे ससुराल में हैं कभी अभी, तो आप कहीं से भी ये व्रत उठा सकती हैं। और उसमें कितने लोग पूछ रहे थे कि क्या इसमें हमें नई साड़ी ही जब पहली बार उठाएंगे तो नया ही हमें कोरा ही हर चीज़ चाहिए, हर सामान हर चीज़ कोरा ही चाहिए। तो देखिए, जैसे कि जो भी मेरी बहन है जो उसको नया उठाएंगी, व्रत को पहली बार उठा रही हैं, तो अगर आप कोरा साड़ी ले सकती हैं तो कोरा साड़ी आप ले सकती हैं, अच्छी बात है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप ले सकती हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप अपने सुहाग के जोड़े से, मतलब कि अपनी शादी के समय जो आपने जोड़ा पहना था उससे भी इस व्रत को आप उठा सकती हैं। कोई मतलब ज़्यादा इसमें ये नहीं रहता है कि मतलब एकदम कोरा ही चाहिए। सुहाग का हमारा पर्व है तो हम अपने सुहाग की साड़ी से पहले जो अपनी शादी के समय उस साड़ी से भी इस व्रत को हम उठा सकते हैं। अगर नया ले लेती हैं तो बहुत अच्छी उत्तम बात है। और आप ससुराल में हो चाहे मायके में हो, आप इस व्रत को कहीं से भी उठा सकती हैं। लेकिन उस पर एक बात का विशेष ध्यान होता है कि जो हम उसमें अपना बायना निकालते हैं सासू माँ के लिए, ये बायना हमें अपने ससुराल पक्ष में ही देना होता है, मायके पक्ष में बिल्कुल नहीं देना होता। जो बायना होता है वो बायना हमेशा अपनी सास को दिया जाता है और हमेशा बायना अपने ससुराल पक्ष में दिया जाता है, मायके में बिल्कुल नहीं देना चाहिए। क्योंकि हमारे थोड़े से सामान दे देने से हमारे मायके में किसी का गुजारा तो हो नहीं जाएगा, और लेकिन ये बात ज़रूर हो जाती है कि हमारे मायके पक्ष में उनको दोष लगता है। इसलिए अपना जो सामान है हमें वायने का हमेशा अपने सासू माँ को देना है। अगर सासू माँ आपकी नहीं है तो आपसे बड़ी जिठानी है, आस पड़ोस में जो आपसे बड़ा है कोई, आप उसको दे सकती हैं, उनके आशीर्वाद लेके उनको आप ये सामान दे सकती हैं। कोई भी अगर नहीं है महिला तो आप मंदिर में जाकर जो पंडितानी होती है आप उनको उस सुहाग का सामान दे सकती हैं। ये क्लियर हो गया। और हमेशा पहली बार जब हम उठा रहे हैं तो हमें साड़ी अपनी सासू माँ के लिए, और जो भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो आपसे हो सके, सुहाग का सारा सामान, ड्राई फ्रूट्स वगैरह और कुछ पैसे रख के अपनी सासू माँ के चरण स्पर्श करके हमें उसमें बायना के रूप में निकालना होता है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। और फ्रेंड, चलिए बात करते हैं कि उसमें हमें क्या क्या चीज़ नया लेना होता है। तो फ्रेंड, आप पहली बार अगर उठा रही हैं तो आपको इसमें फ़ोटो करवा जो होता है वो सब तो आपको नया ही लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास नहीं होगा तो आपको आप ये सब चीज़ नहीं ले सकती हैं। अगर आपके पास अगर रखा है, जो बहनें हमेशा से करती आ रही हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आपके पास ये रखा है, सही सलामत स्थिति में है, कंडीशन में है, जैसे कि हमारी जो करवा माता की फ़ोटो हो गई, जो आपके पास पीतल का करवा है वो है। अगर आप मिट्टी का लेती हैं तो हर साल आपको बदलना पड़ेगा, और अगर आपके पास पीतल का है तो आप अपने पीतल के वाले से अच्छे से साफ़ करके उससे अपना व्रत कर सकती हैं। लेकिन मिट्टी के जो पात्र होते हैं उनको एक बार यूज़ कर देने के बाद से वो जूठे हो जाते हैं, इसलिए हमको करवा का जो करवा होगा मिट्टी का
उसे हर साल चेंज करना होता है। रही छन्नी की बात, छन्नी तो देखिए आजकल तो जो मार्केट में रेडीमेड आ गए हैं, सजे सजाए करवा हुए, चाहे छन्नी हुई, प्लेट हुई, हमारी आरती की थाली हुई, वो रेडीमेड आ चुके हैं, तो इसको हर साल चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हमारा सारा सामान सही कंडीशन में है तो हम उसी को यूज़ कर लेंगे। अगर छन्नी वगैरह जल गई है, छेद हो गया है, चूहे ने काट दिया है, चाहे कुछ भी, अगर उसमें छेद वगैरह हो गया तो आप छन्नी मार्केट से नया ले सकती हैं। अन्यथा आप करवा अगर पीतल का यूज़ करती हैं तो आप उसको यूज़ कर सकती हैं। ये क्लियर हो गया। और जो और बात करते हैं फ्रेंड कि पीरियड में क्या हम इस पूजा को कर सकते हैं कि नहीं, तो हम बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप पीरियड में हैं, आपका उसी दिन अगर पीरियड आ गया तो आप पूजा वैसे नहीं करिएगा, लेकिन आप अपना व्रत रख सकती हैं और अपने व्रत को मतलब आप पूजा पाठ नहीं करेंगी, अपने घर में जो भी शख्स है, आपके हस्बैंड हैं, चाहे आपके बच्चे हैं, आप उनसे पूजा करवा लेंगी और आप अपने पूजा को कर सकती हैं। और जो प्रेग्नेंट जो वुमेन्स होती हैं वो भी इस व्रत को आसानी से कर सकती हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा ये व्रत नहीं होता है। जैसे सभी को पता है कि सुबह इसमें हम सरगी भी खा सकते हैं, सरगी में आप फ्रूट वगैरह खा सकती हैं, जूस पी सकती हैं, मिठाइयाँ खा सकती हैं। अन्य अगर ना ग्रहण करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये 24 घंटे का व्रत नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें 12 से 13 घंटा, बहुत तो 14 घंटा ही हमको रहना पड़ता है। जब चंद्रमा निकल जाते हैं तब उसको उनको अर्घ दे के हमें इसमें खा लेना होता है। पहली बार उठा रही है तो आपको सारा सामान नया चाहिए। साड़ी का ऑप्शन है आपके पास, आप अपनी शादी के साड़ी से उठा सकती हैं, लेकिन सामान आपको सारा उसमें नया चाहिए। क्योंकि आपके पास सामान नहीं है तो आप इसको नया सारा यूज कर सकती हैं। अगर आप पहले से ही करती हैं तो आप पुराने मतलब सामान से भी आप कर सकती हैं, बस वो किसी भी प्रकार से खंडित चाहे फटे विटे नहीं होने चाहिए। इस तरीके से आप कर सकती हैं। तो फ्रेंड और बात कर लेते हैं कि जो महिलाएं हमेशा से करती आ रही हैं तो क्या ज़रूरी है हर साल नया साड़ी लेना। ये बात भी मुझसे किसी बहन ने पूछा था, तो मैं बता दूं कि देखिए कोई ज़रूरी नहीं होता है नया। अगर आपके पास साफ़ सुथरी धुली हुई साड़ी है तो आप उससे भी कर सकती हैं, लेकिन हर साल आप थोड़ा सा ये करें कि आप जैसे कि सुहाग का हमारा ये व्रत है तो आप बिंदी, सिंदूर और चूड़ी, ये तो 3 चीज़ें ज़रूर मतलब आप ख़रीद के लेके आएँ, क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादा महंगी नहीं होती हैं। चूड़ी आप लाएंगे और माता को सुहाग का सामान तो मतलब चढ़ाना ही होता है, तो उसमें थोड़ा सा आप माता को चढ़ा दीजिए और थोड़ा सा आप उसको यूज़ कर सकती हैं। सिंदूर भी आप माता को चढ़ा दीजिए, उसको आप अपने सिंदूरा में रख लीजिए। बिंदी आप यूज़ कर सकती हैं। तो कितनी मेरी बहनें कह रहे थे कि दीदी हमारे पास बहुत सारा हो गया है, तो भगवान करे कि हमारे पास हमेशा ऐसे ही भरती जाए, हम हमेशा सुहागन रहे और हर साल बिंदी, सिंदूर। तो फ्रेंड एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आप करवा चौथ के लिए साड़ी लेने जा रही हैं तो आप कोशिश कीजिएगा कि थोड़ी सी मतलब डार्क कलर ही की साड़ी लें, जैसे कि लाल, गुलाबी, पीली, इस तरीके से साड़ियाँ लें, क्योंकि सुहाग का व्रत है जिसमें कि लाल कलर का, जैसे कि आप सुहाग की निशानी होती है लाल कलर, तो आप कोशिश कीजिए कि थोड़ा लाल, गुलाबी, पीली, थोड़ा इस तरीके से डार्क कलर की साड़ियाँ लें। ये ब्राउन वगैरह जो होती है उस तरीके की साड़ियाँ हमें मतलब करवा चौथ के व्रत के दिन नहीं पहननी चाहिए। काली वाली कलर की जिसमें काला कलर हो, इस तरीके से हमें साड़ी नहीं पहननी चाहिए। कोशिश लाल और पीले रंग की, गुलाबी रंग की साड़ी की कोशिश कीजिए। देखिए मैंने वीडियो बनाते समय ही लाल रंग की साड़ी पहन रखी है, तो आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि अच्छा सा कलर चूज़ कीजिए जो आपको पे अच्छा। चंद्रमा उदय का जो समय है देखिए वो हर क्षेत्र में अलग अलग होता है, हर सिटी में अलग अलग समय पर थोड़ा सा 19-20 होके मतलब चंद्रमा देवता निकलते हैं। तो आप अपना उसको गूगल पर सर्च करके आप देख सकती हैं कि हमारे बिहार में, मैं बिहार में हूँ तो हमारे बिहार में तो 8:20 पे दिखा रहा है मतलब सूर्य चंद्रमा उदय का समय। अब आप जिस सिटी में आप वहाँ से आप गूगल पर सर्च करके आप देख लीजिएगा किस समय। और ये बात ज़रूर ध्यान रखनी है फ्रेंड, जब तक हमको चंद्रमा देवता दिख नहीं जाते हैं जब तक हमें अर्घ नहीं देना है और उनकी पूजा नहीं करनी है। और अर्घ देने के बाद से पति देव की पूजा करके, कितने लोग वहीं पे पूजा कर लेते हैं, कितने लोग देवता अपने नीचे पूजा घर में आके अपने पति देव की पूजा करके तब अंजल ग्रहण करते हैं। आपको जैसा अच्छा लगे आप ऐसे कर सकती हैं। मैं तो फ्रेंड वहीं पे चंद्रमा देवता की पूजा करने के बाद से पति की पूजा करके हम लोग वहीं पे पानी और अपना जो मिठाई वगैरह खानी होती है अपना पालन कर लेते हैं। इसके बाद से घर नीचे आके हम लोग अपना खाना वगैरह खा लेते हैं। तो फ्रेंड आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कोई बात आपको समझ में ना आई हो, कोई डाउट हो, आपको कुछ बात पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगी। तो फ्रेंड आपको वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो में एक प्यारा सा लाइक, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक और एक कमेंट से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है अच्छी वीडियो बनाने के लिए और आप तक पहुंचाने के लिए। चलिए फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, जब तक के लिए हर हर महादेव, राधे राधे, हैप्पी करवा चौथ इन एडवांस।